Hi everyone, welcome to a new vlog. I am starting this vlog again from a library, but this one is one of my favorite libraries. Those who follow my videos regularly know where I am. This is the Indian Law Institute's library, and whenever I visit this place, I get reminded of the fact that I completed a more than 100-page dissertation. There are times and cases when you have to research more than the material you possess or more than the material you have on the internet, and for that I'm here today. So at this moment I have around 3-4 cases जिसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है. मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि केसेस के टाइम पे आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपको किसी जगह जाके उसका कुछ रेलेवेंट मटेरियल मिल सकता है तो चले जाना चाहिए. डिसीजन आने के बाद अगर रिग्रेट होगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो रिट्स हैं या वो कोई मैरिज रिलेटेड फैमिली रिलेटेड मैटर्स हैं. यू शुड गो. और ILI तो बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है ही. इफ़ यू वांट टू विजिट यू जस्ट हैव टू पे 25 rupees to them and you will be able to sit here, research here for the whole day. Staff is also very cooperative. आज पूरा दिन ILI में गया, बट अभी आते आते ना मुझे एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन सा था जो मुझे लगा आप सबके साथ डिस्कस करना चाहिए. हर कोई एडवोकेट से कहता है कि तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि आप क्रिमिनल्स का केस ले लेते हो, आप रेपिस्ट का केस ले लेते हो, या कई लोग तो ऐसे भी कर देते हैं कि हाउ डेयर यू टेक अप दीज केसेस. तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता होगा ना कि क्या लॉयर्स इनके केसेस ले सकते हैं, क्या उनकी कोई ड्यूटी है, क्या उनका कोई राइट है. उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. दिस इज़ द नेक्स्ट डे. आई वॉज अबाउट टू लीव फॉर द दिल्ली हाई कोर्ट, बट मुझे याद आया मैंने कल आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ा था. इस क्वेश्चन का जवाब आपको आगे 3-4 मिनट बाद वीडियो में मिल जाएगा. बट ना इससे रिलेटेड डिलेमास ऐसे नहीं है कि ये डिलेमा सिर्फ एक लॉयर को या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर को ही रहते हैं. ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी रहते हैं, ये जजेस को भी रहते हैं. आई वॉज रीडिंग दिस बुक ऑन बैलेंस. लीला सेठ वैसे वो थी जो इंडिया के दिल्ली हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमन जज रही और इंडिया में किसी भी हाई कोर्ट की पहली वुमन चीफ जस्टिस रही. तो उन्होंने भी बताया कि ये लोग भी इस तरह के डिलेमास फेस करते थे जब भी कोई ऐसे केसेस सामने आ जाते थे जिसमें क्रिमिनल इन्वॉल्व है या कोई भी ऐसी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की लाइफ भी होती है, वो भी ऐसे डिलेमास को फेस करते हैं. कई बार तो डिलेमा अदर वे राउंड भी होता है कि आपको लगता है कि आप तो स्टेट की साइड से हो, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, दूसरी साइड पर जो एक्चुअली अक्यूज्ड है उसने एज सच कोई क्राइम आपको लग रहा है कि किया नहीं है, तो नोबडी इज़ बाइंडिंग यू कि आपको यही जवाब देना है, आपको उसकी बेल को स्ट्रांगली अपोज करना ही करना है. आप उसकी कंडीशंस को बता सकते हैं, आप चाहें तो अपने ऑपोजिशन को थोड़ा कम रख सकते हैं. आई हैव सीन सच सिनेरियोज एक्चुअली हैपनिंग इन द कोर्ट्स. बाकी इफ़ यू ऑल्सो वांट टू प्रिपेयर फॉर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम तो अभी एक बहुत अच्छी वैकेंसी है. MP ADPO एग्जाम की वैकेंसीज निकली हुई हैं. उसके लिए प्रिपेयर करना है तो अनअकैडमी इज स्टार्टिंग इट्स अमेजिंग कोर्स ऑन 15th of September से आपको ये पूरा 3 months का बैच मिलेगा. 3 months का क्रैश कोर्स, 3 months में पूरा ADPO एग्ज़ाम का सिलेबस डन. इनफैक्ट अभी अनलॉक 20 चल रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी तो आपको मिस नहीं करनी चाहिए. अनलॉक 20 मतलब जो आराम से आपको 10% डिस्काउंट मिला करता था पहले, वो ईजिली बैठे बैठे 20% हो गया है. विच मीन्स कि जो कोर्सेज आपको या जो सब्सक्रिप्शन आपको 1 year का 52,000 या 62,000 में मिलता था, उस पर अब आपको क्लियर कट 10,000 का डिस्काउंट हो जाएगा. वो 52 वाला 42,000 का हो जाएगा. तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डील फॉर एनीबडी हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर द ADPO एग्जाम, हु वांट्स टू बिकम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हु वांट्स टू आल्सो प्रिपेयर फॉर द जुडिशरी एग्जाम्स. और अनअकैडमी में कोई ऐसा नहीं है ना, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 year का, आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आप सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. आप कोर्स लो, परचेज करो, सब्सक्रिप्शन लो, एंड यू कैन जॉइन एज मेनी बैचेज एज यू वांट. जितने नोट्स चाहिए आपको, जितनी क्लासेस अटेंड करनी है, बस इतना ध्यान रखना, ये चूज़ कर लेना कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए या प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए. दोनों के फीचर्स कुछ डिफर करते हैं. प्लस में भी सब कुछ है, बस आइकॉनिक में आपको थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन मिल जाता है अपने मेंटर्स के साथ, विच आई थिंक अगेन इज़ वेरी गुड फॉर यू. सो गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. When you are purchasing the subscription, use the code VLOGISH, which is also the name of our channel, and you will instantly get 20% off. और ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए. प्लीज़ आप में से जो भी प्रिपेयर करना चाहते हो ADPO एग्ज़ाम के लिए या फिर BCSJ एग्ज़ाम के लिए, अभी इसको स्टार्ट कर दो. मैं जा रही हूँ हाई कोर्ट. आप देखो पिछले क्वेश्चन का जवाब. आई एम बैक टू दी हाई कोर्ट पार्किंग. आप लोग बोलोगे यार क्या दिमाग है आपका, आप तो ILI गए थे विच इज़ वेरी नियर टू द सुप्रीम कोर्ट. यू कुड हैव पार्क देयर. ये 2-3 किलोमीटर दूर आने की क्या ज़रूरत है. बट आज सुबह क्या, इट वॉज़ ऑलमोस्ट आफ्टरनून, तो इट वॉज़ ऑल पैक्ड अप. आज मंडे है और एक भी जगह नहीं थी कि आप ऐसे खुद भी खड़े हो जाओ ना, उतनी भी जगह नहीं थी पार्किंग में. तो मैं हैड टू टेक एन ऑटो. फिर उसको लेके वहाँ जाना पड़ा, गाड़ी छोड़ने यहाँ आना पड़ा. दैट्स हाउ लाइफ
गोज़ इन दिल्ली, इवन दिल्ली कोर्ट्स का भी यही हाल है। बट एनीवे मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज ILI में। मैंने बहुत बार डॉक्टर जनकराज जी की भी बात की है, तो आई मेट जनकराज अगेन टुडे एट दी ILI, और हमने उन्हें इन्वाइट भी किया है एज चीफ गेस्ट इन वन ऑफ आर कॉन्फ्रेंसेज। आपको पता है राजधानी युवा संसद की कॉन्फ्रेंसेज होती रहती है, एंड आई एम सो हैप्पी। मैं उन्हें तब से देख रही हूँ, व्हेन आई वाज अ लॉ स्टूडेंट, और इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी कि हम उन्हें बुला पा रहे हैं, उनको फेलिसिटेट कर पाएंगे, उनको ऑनर कर पाएंगे हम किसी भी तरीके से, एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर इट। वैसे डॉक्टर जनकराज ने बहुत सारी बुक्स तो लिखी हैं, साथ में वो ऐसे हैं जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट से काफ़ी जुड़े हुए इंसान थे इमरजेंसी के टाइम पे, और इनफैक्ट उन्हें जेल भी किया गया था अराउंड 2 साल के लिए। उन्होंने खुद ही आज भी वो यही डिस्कस कर रहे थे कि 2 साल के लिए तो मैं जेल में ही था। तो हिस्टोरिकली बहुत कनेक्टेड, बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान है। किताबें लिखी हैं बहुत अच्छी अच्छी, ज़रूर सर्च करना डॉक्टर जनकराज, पता लगेगा आपको। और जो भी बच्चे देख रहे हैं स्कूल स्टूडेंट्स, RYS की कॉन्फ्रेंस के नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस के रजिस्ट्रेशंस ओपन है 14-15 अक्टूबर। ज़रूर रजिस्टर कर दो। मैं भी मिलूँगी, डॉक्टर जनकराज जी भी मिलेंगे सेकेंड डे पे, और बहुत मज़ा आने वाला है। सी यू ऑल देयर। करेंटली इन करोल बाग इन दिल्ली, बिकॉज़ आप लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आओगे, RYS की कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए अवार्ड्स, आपके लिए मेडल्स और बहुत सारे मोमेंटोज, वो सब भी हमें प्रिपेयर कराने होते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, आफ्टर कोर्ट्स डायरेक्टली हम लोग आ गए थे करोल बाग दिल्ली में, और पूरी अच्छे से तैयारी हो रही है RYS की। डू जॉइन द कॉन्फ्रेंस। हमने क्वेश्चन डिस्कस करना था, और वो था कि क्या एडवोकेट्स के ऊपर कोई ड्यूटी है क्या कि उन्हें जितने ब्रीफ्स उनके पास आए हैं उनको एक्सेप्ट करने हैं, और उनको चाहे कोई ऐसा भी केस है जिसमें वो पर्सनली बिलीव नहीं करते हैं कि मुझे इन्हें डिफेंड करना चाहिए, या ये केस ठीक नहीं है लेना किसी भी रीज़न से, शायद वो मॉरल रीजंस भी हो सकते हैं, वो लेने की भी उनके ऊपर ड्यूटी है क्या। तो वैसे तो ना जो एडवोकेट्स एक्ट है, जो रूल्स हैं बार काउंसिल के, वो इस बात में कहते हैं कि एडवोकेट्स की एक ड्यूटी होती है, ड्यूटी टू एक्सेप्ट अ ब्रीफ। अगर आपको कोई रीज़नेबल फ़ी देने के लिए तैयार है, अगर कोई आपको रीज़नेबली अपना केस समझाने के लिए तैयार है, और अगर और कोई कंपेलिंग रीज़न नहीं है आपकी तरफ से, तो आप बिना कारण के दिए किसी के केस को लेने के लिए मना नहीं कर सकते। तो एक ये चीज़ तो एडवोकेट्स के ऊपर रहती है कि अगर हर क्लाइंट के केस को कोई ना कोई मना ही करता रहेगा, तो कौन ही उनके कॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा इन एनी केस। बट एक चीज़ और होती है, अगर आप कमेंट्रीज पढ़ो, जैसे कि आज ILI में मैं भी बहुत सारी चीज़ें देख रही थी, तो मैंने देखा एडवोकेट्स एक्ट में बहुत सारे ऑथर्स की ये व्यू है, अगर एडवोकेट्स को लगता है कि जो क्लाइंट उनके पास आया है वो ट्रूथफुल नहीं है, उसके केस को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, उसके केस को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो जस्टिस से ज़्यादा इनजस्टिस हो जाएगी, या झूठ बोलना पड़ेगा, तो एडवोकेट की कोई ड्यूटी नहीं है उसे रिप्रेजेंट करने की। इनफैक्ट उन्होंने तो इतना भी लिख दिया था, जिस ऑथर की मैं बुक पढ़ रही थी, कि ऐसे केसेस में तो एडवोकेट की ड्यूटी ये है कि वो उस ब्रीफ को रिजेक्ट करे, उस केस को, उस क्लाइंट को रिजेक्ट करे, और उसका केस एक्सेप्ट ना करे। ये है लॉयर की ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो अब दो चीज़ें मैंने बोली कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही है ना, इसलिए जब बोलते हैं ना कि एडवोकेट का जो स्टेटस है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का है, उसको निभाना ना बिल्कुल आसान नहीं होता। जैसे कि एक पॉइंट पे आपको ये लग सकता है कि यार इसका मैं अगर केस रिप्रेजेंट करूँगा ना तो ये ठीक इंसान नहीं है, शायद इसने ये क्राइम किया है बट अब ये मेरे पास आ गया है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भी डर रहता है कि यार अभी तक इसे गिल्टी थोड़ी ना डिक्लेयर किया गया है, मेरी ओपिनियन भी गलत हो सकती है, ये तो अपनी तरफ से यही बोल रहा है ना कि ये बिल्कुल ठीक है, तो आपको इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ऐसे केसेस में। वो ये एक डायलेमा हमेशा रहता है हमारी लाइफ्स में। तो इसलिए प्लीज़ किसी भी एडवोकेट को कभी भी ऐसे जज नहीं करा करो कि इसने इतने बड़े क्रिमिनल का केस ले लिया है, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप उसको फ्री कराना चाहते हो हर एक चार्ज से, बल्कि शायद आप उसके पनिशमेंट के क्वांटम पे डिस्कस करना चाहते हो। ऐसी कोई सिचुएशन या सिनेरियो भी हो सकता है। I had forgotten to end this vlog, but now that I'm home in the evening, it's around 7:30 p.m. I am really happy that I did not end this vlog earlier because I was reading this book. I will show you the book. आते ही घर पे मेरी नज़र यहीं पड़ जाती है। इनफैक्ट मैं चाहती भी हूँ कि मेरी नज़र यहीं पड़े। आई लव देयर कॉन्सेप्ट सो मच। तो मैं ये पढ़ रही थी, आपको बता देती हूँ, इसी के साथ हम एंड करेंगे अपनी वीडियो को। आप लोगों को लगता होगा ना, क्योंकि बहुत करियर ओरिएंटेड लोग भी हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, और करियर ओरिएंटेड होना भी चाहिए, करियर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि करियर को सबसे ऊपर नहीं रख देना चाहिए। जैसे कि
फैमिली से ऊपर, या अपनी खुद की हैप्पीनेस से ऊपर, अपने खुद की हेल्थ से ऊपर। अब आप बोलोगे बट हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, गुड रिलेशंस, इन सब को ही अटेन करने के लिए तो हम करियर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं इतना सारा। अभी कोई बात नहीं, अभी अगर जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जर्नी में मेरे लोग पीछे छूटते जा रहे हैं, मेरे पास किसी से 2 मिनट फ़ोन पे बात करने का मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, बिकॉज आई बिलीव टाइम तो सबके पास होता है, वो निकालने की बात होती है कि आप कहाँ निकाल पा रहे हो और कहाँ नहीं निकाल पा रहे हो। या फिर आप दिन में आधा घंटा वर्कआउट करने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, या फिर आप होम कुक्ड मील खाने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, आप टिफ़िन ले जाना तक भूल जाते हो, तो आई थिंक ये जर्नी कुछ ठीक नहीं है। एक बार मैं आपको ये थॉट पढ़ के सुना देती हूँ, फिर उसके बाद आपको जैसा लगे। सो हम क्या सोचते हैं ना, उसके बारे में 2 डायनामिक्स सिस्टर शिवानी ने बोले। 1, इफ़ आई अचीव दिस देन आई विल बी हैप्पी। सेकेंड, आई विल बी हैप्पी वाइल अचीविंग दिस। तो आपको इन दोनों में से चूज़ करना है। सो सपोज वी आर ऑन अ जर्नी फ्रॉम X to Y. When we begin the journey, people wish us and say have a safe journey. बोलते हैं ना, कहीं भी जा रहे हो आप, you're taking a flight, you're taking a train, you're going by a car, तो have a safe journey. They don't say reach your destination in any way. ऐसा तो नहीं कहते ना, बस पहुंच जाना वहाँ, रास्ते में चाहे गिरते पड़ते, चोट लग जाए, चोरी हो जाए आपका सामान, कुछ भी हो जाए, आपकी फीलिंग्स हर्ट हो जाए, बस कैसे भी करके अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाना, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो वही है। तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हर कोई इसी तरह से हमें ब्लेस करता ना। तो शी सेज इट्स नॉट ओनली रीचिंग द डेस्टिनेशन, it's the quality of the journey that counts. So I totally can relate with this thought, and I will follow this thought. I am following and I will follow this thought surely in my life, in years to come, in days to come. आप भी फॉलो करो प्लीज़, मुझे लगता है आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। With this amazing thought, we end today's vlog. I hope you liked the video. I hope you liked the ending. I hope when we are ending this video, you have a smile on your face. If you have a smile on your face, let me know in the comment section, क्योंकि वो smile देख के मुझे भी smile आएगी, and happiness vibrates as you know. तो spread करो. I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.